नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सीसीएल ढोरी क्षेत्र के ढोरी खास स्थित 4-5 इक्लाइन का निरीक्षण जनता मजदूर संघ के सेफ्टी बोर्ड के सदस्य रविंद्र नाथ सिंह और आईएसओ की टीम साथ निरीक्षण किया। विगत कुछ दिनों पूर्व यहां पर माइंस में दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक ओवर में मयंक कुमार सिंह और कई कर्मी घायल हुए थे, जिसकी शिकायत के बाद 4-5 इंक्लाइन अंडरग्राउंड माइंस का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद जनता मजदूर संघ के सीसीएल सेफ्टी बोर्ड के सदस्य रविंद्रनाथ सिंह ने कहा कि प्रोजेक्ट और एरिया सेफ्टी कमेटी के सदस्यों और सीसीएल के अधिकारियों के साथ 4-5 क्लाइंट का निरीक्षण किया गया। सभी गतिविधियों को देखा गया जहां सुधार करने की आवश्यकता है, जिसके बारे में हमने आवश्यक दिशा निर्देश प्रबंधन को दिए गए हैं। मजदूरों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निर्देशित दिया गया है, जिस पर प्रबंधन द्वारा 15 दिन में सुधार का आश्वासन दिया गया। 4 नंबर 5 नंबर जो इंक्लाइन ढोरी खास का है, उसमें हम लोगों को सूचना मिली थी कि दुर्घटना हुई है, तो हम लोग उसका इंस्पेक्शन करने के लिए मैं सेफ्टी बोर्ड मेंबर सीसीएल सेफ्टी बोर्ड मेंबर रविंद्रनाथ सिंह कल आया और आज सुबह पूरे सेफ्टी के जो एरिया सेफ्टी और प्रोजेक्ट सेफ्टी के जो ऑफिसर्स हैं और प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के साथ हम लोग विजिट किए और एक एक गतिविधियों की बारीकी से हम लोग निरीक्षण किए और देखा गया जहाँ सुधार करने का जो उचित निर्णय होना था वो हम लोग बताए कि इसको सुधार किया जाए और सुधार करने से आगे इस तरह की घटना नहीं हो, इस पर हम लोगों ने बल दिया। चाहे वो रूट बोल्टिंग का हो, सपोर्टिंग का हो, लाइटिंग का हो या मजदूरों की और सुरक्षा का, उनको पानी पीने की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। कहीं कहीं थोड़ी हवा गर्म है, जो टेक्निकल रीज़न है वैसा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पानी की व्यवस्था, रास्ते थोड़ा सा कहीं कहीं सुगम है, कहीं कहीं ये मानसून प्रिपरेशन के चलते कहीं कहीं नाली उली ड्रेनेज ठीक करना है, वो सब सुझाव दिए गए और प्रबंधन से ये आश्वासन मिला कि 15 से 1 महीने के अंदर सारी चीज़ों को सुधार करके और पुनः हम आपको बुलाकर दिखा देंगे, ताकि हम लोग आपसे आश्वस्त हो सकें कि अब ऐसी किसी दुर्घटना की आशंका नहीं रहे। घटना कुछ दिन पहले सीसीएल सेफ्टी बोर्ड के सभी मेंबर्स का निरीक्षण इस ढोरी एरिया में हमको लगता है कि 29 अप्रैल को हैं, और उसमें कुछ टीमें बट गई थी, क्योंकि 9 सेफ्टी बोर्ड मेंबर हैं, तो उसमें कुछ लोग ढोरी खास और हम लोग ढोरी में 9-3 आदमी को बांट दिया गया था। उसमें से एक टीम ढोरी खास का भी इंस्पेक्शन की थी और कुछ आश्वासन दिए गए थे और उसके बाद भी कुछ कमियां थी, तभी ऐसा हुआ है। इंस्पेक्शन के दौरान जी देखा गया है रूफ बोल्टिंग और सपोर्टिंग का थोड़ा सा कमी थी, जो उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है वहाँ, और हमको लगता है कि 15-20 दिन में और कंप्लीट कर लिया जाए। अक्सर ऐसा अब वो तो चूँकि जो एरिया में होती है, एरिया में जो बैठक होती है एरिया सेफ्टी की, बाइपार्टाइट और ट्राइपार्टाइट, तो उसमें जो लोग अपना पॉइंट रखते होंगे उसका निराकरण तो निश्चित रूप से होता होगा, और यदि नहीं होता है तो एरिया सेफ्टी के जो हमारे मेंबर्स हैं उनको पूरा अधिकार है फिर से लिख के देने का कि आप ये पॉइंट रखे गए थे और उसका जो है निराकरण नहीं हुआ है, इससे हम संतुष्ट नहीं, ये अधिकार है, लिख के दे सकते हैं। इस घटना में इस घटना का कारण तो मतलब अचानक वहाँ से ऊपर से कोयले का थोड़ा गिरा था, कितना एरिया होगा सर जो कोयला? खास नहीं है, ऐसा है कि वो डिप्लेयरिंग चल रहा था और डिप्लेयरिंग में या तो आप नीचे के लेवल से काटेंगे या ऊपर से उसको, जिसे वो पोल को काट के लेना है कोयले को, तो जैसा बताया गया कि 2 हिस्सा उसका काट लिया गया था, तो उस समय तक कुछ नहीं हुआ। उसी को जब नीचे से काटना शुरू किया लोग, ड्रिल करने लगा लोग, तो कुछ आवाज़ हुई और आवाज़ होने के बाद भागने के क्रम में
में ओवरमैन को चोट आई, लेकिन अब यह सलाह दे दी गई है कि वहाँ भी पहले आप सपोर्ट कर लें, 2 बार उसको पिलर को पतला करने के बाद सपोर्ट कर लें, वहाँ पर रूफ बोल्टिंग कर लें, तब फिर वहाँ काम करें। और इस पर अमल कर रहा है यहाँ का प्रबंधन। अब ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। नाइस चलने की स्थिति। हाँ जी। फिर भी जो कमियां हैं उसको हम लोगों ने पूरा करने का लिख के दिया है, और इन लोगों का से आश्वासन मिला है कि 15 से 1 महीने के अंदर उसको हम लोग कंप्लीट करके फिर से आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर आप क्या दिक्कत?